धान उत्पादक बालाघाट जिले में धान की मिलिंग को लेकर विपणन अधिकारी पर जिले के राइस मिलर्स से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लग रहा है। 11 मई को जिला राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत के नेतृत्व में राइस मिलर्स ने विधायक अनुभव मुंजारे से मुलाकात की और उन्हें जिले के राइस मिलर्स के साथ हो रहे अन्याय से अवगत कराया। इस दौरान राइस मिलर्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपकर अपनी आप बीती बताई। राइस मिलर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में लगभग 110 राइस मिलर्स राइस मिलिंग का काम करते हैं। वर्तमान में जिले में उपार्जित लगभग 16 से 18 लाख क्विंटल धान ओपन कैब और गोदाम में रखी हुई है, जिसे जिले के राइस मिलर्स शासन की निर्धारित मिलिंग तिथि 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। बावजूद इसके जिला विपणन अधिकारी द्वारा जिले के राइस मिलर्स से दुर्भावना और सौतेला व्यवहार करते हुए जिले के राइस मिलर्स को ओपन कैब की धान दी जा रही है, जबकि गोदामों की धान को मंडला जिले के राइस मिलर्स को प्रदान किया जा रहा है। जबकि मंडला जिले के राइस मिलर्स से किए गए विभागीय अनुबंध में साफ है कि उन्हें ओपन कैब की धान दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना करके मंडला जिले के राइस मिलर्स के व्यापारियों को गोदामों से धान देने के आरोप विपणन कार्यालय द्वारा काटे जा रहे हैं, जो न्याय संगत और व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि हमारा मिलिंग कर चावल देने का 4:1 का अनुबंध है, यानी 20% चावल हमें एफसीआई और 80% चावल हमें नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करना है, लेकिन उसमें भी हमें नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वो 25% तक चावल एफसीआई में जमा करें। यही नहीं, नागरिक आपूर्ति निगम अब बिना डायनामेटिक ब्लेडिंग मशीन लगाने की बात कर रहा है, जबकि बीते समय ही लाखों रुपये की राइस मिलर्स ने साल्टेक्स और ब्लेडिंग मशीन लगाकर राइस मिलर्स को अपग्रेड किया है, जिससे मिलिंग में जानबूझकर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राइस मिलर्स के सामने दिक्कतें पैदा की जा रही है, जिससे जिले के राइस मिलर्स और इनसे जुड़े हजारों हजार मजदूरों का भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपणन और नॉम के जिले के राइस मिलर्स को परेशान किए जाने की नीति से परेशान होकर हमने विधायक श्रीमती मुंजारे जी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हुए जिले के राइस उद्योग और इससे जुड़े मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की गुहार लगाई है, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो कलेक्टर के साथ दोनों ही विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर हल निकालेंगी। ये पूर्व में हमारे बालाघाट की जो धान अन्य जिले में जा रही है, इस धान के अन्य जिलों में मिलिंग हेतु जाने के विरोध में हमारे द्वारा आज हमारी माननीय विधायक महोदय के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है। जिस प्रकार से हमारे बालाघाट जिले में 110 राइस मिलर कस्टम मिलिंग का कार्य कर रहे हैं और जिले में मात्र अभी 16 से 18 लाख कुंटल धान बची हुई है, वो धान को हम केंद्र सरकार द्वारा जो तारीख दी गई है 30/9, उस तारीख तक हम मिलिंग कर लेंगे और मेरे ख्याल से ये हम लोग तो 1 से 2 माह में इस धान को मिलिंग करके दे सकते हैं, लेकिन जिला विपणन अधिकारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक कर दो या दो मुंह रवैया बोल दीजिए, उसके द्वारा अन्य जिले मंडला को उनको जो अनुमति मिली है, ओपन कैब की धान देने की अनुमति मिली थी और उसी का प्रस्ताव उन्होंने भोपाल भेजा था, लेकिन उनके द्वारा उस ओपन कैब की धान न देकर उनको गोदामों की धान देकर विशेष रूप से न्याय संगत मिलरों के साथ जो जिले के मिलरों के साथ व्यवहार नहीं किया गया है और बाहर जिले वालों के लिए इनकी विशेष अनुकंपा जिला विपणन अधिकारी की रही है। ओपन कैब की धान न देकर गोदामों की धान रेक के माध्यम से जिला विपणन अधिकारी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और 3 दिन से हमारे जो लोकल के जिले के मिलर हैं, जो उनके आरो गोदामों के भी काटे गए हैं, उनकी धान के ट्रक खड़े रखकर अन्य जिले के धान के ट्रक रेक मूवमेंट के माध्यम से जा रहे हैं और हमारे लोकल के ट्रक 3-3 दिन से खड़े हैं। इस परेशानी को लेकर और जो धान जिले में बची हुई उस धान को जिले में ही बची रहे, जिले के मिलर पीछे, इसको लेकर माननीय विधायक महोदय के समक्ष हमने ज्ञापन पेश किया है। ओपन कैब की धान और गोदाम की धान में क्या अंतर है जिसको ओपन कैब की धान और गोदाम की धान में एक अंतर है, जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा गाइडलाइन है, ओपन कैब की धान की आयु जो होती है एफए वो 90 दिन की होती है और लगभग जनवरी 12वां महीने से लेकर जनवरी फरवरी और 15 मार्च तक की ओपन कैब की एफए क्वालिटी थी माना जाएगा। अब उसके बाद में धीरे धीरे उसकी एफए की क्वालिटी कम होने लगती है, फिर भी जिले का मिलर प्रशासन को सहयोग करते हुए उस धान से एफए की चावल बनाकर निर्मित करके दे रहा है। इसके बाद में शासन ने जो बोली थी कि बरसात के कारण धान जल्दी मिलिंग हो जाए ओपन कैब की और मिलिंग करके ओपन कैब में धान बचे ना, चावल जमा हो जाए, इस हेतु अन्य जिलों को अनुमति दी गई थी। नान के डीएम से क्या आपत्ति है जिसको लेकर भी आप? हमारे द्वारा
जिला अधिकारी के साथ में मार्केट के साथ में 4-1 का अनुबंध किया गया है। 4-1 का ये होता है कि 20% चावल हमको एफसीआई में जमा करना है और 80% चावल हमको नान में जमा करना है। ये अनुबंध है और ये अनुबंध क्लियर करती केंद्र शासन जिले की धान की मात्रा पर, जो उन्होंने 16% की थी, लेकिन फिर भी घटत सुकत जैसी जो आती है उसको लेकर उसको 20% कर दिया गया। उसके बाद में जब हमने अनुबंध ही 4-1 का कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती हमको 4-1 की जगह 20% की जगह 23 और 25% चावल एफसीआई में जमा करो, तब आपको नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के सीडीओ जारी होंगे। ऐसा नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक महोदय ने हम लोगों को आदेश जारी किया है। दूसरा, शासन द्वारा विगत 3 वर्षों से हमको जो आदेश हुआ था शॉर्टेज लगाने का और केंद्र सरकार द्वारा डायनामेटिक ब्लेंडिंग मशीन लगाने का एफआरके मशीन लगाने का आदेश हुआ था। उस समय ऐसा आदेश नहीं आया था कि डायनामेटिक ब्लेंडिंग मशीन ही लगाई जाए। मिलरों ने 4-4, 5-5, 8-8 लाख रुपए खर्च करके उस मशीन को लगाया और 3 साल से लगभग उसी मशीन से चावल जमा किया। लेकिन अभी तुरंत में इस वर्ष, जबकि हमारे अनुबंध में लिखा हुआ है यथासंभव हो तो डायनामेटिक मशीन लगा हो, यथासंभव लिखा। यथासंभव का मतलब यदि हो तो, जब वो है ही नहीं है तो हमको जबरदस्ती काम जो हमारा 1 से 1.5 माह का बचा, उस समय हमको काम रोक कर बोला जा रहा है कि डायनामेटिक ब्लेंडिंग मशीन लगाई जाए। जिसके मशीन है उसी को धान के आरओ दिए जाएंगे, उसी को चावल जमा करने का डिपॉजिट दिया जाएगा। ऐसी 2 दिक्कतें हमारे को जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दी गई है। एक सवाल के जवाब में राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत ने शासकीय धान की अफरा तफरी के सामने आए प्रकरणों के बावजूद अनजान होने की बात कहते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ शासन और प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करेगा। धान बेचना शासकीय अपराध है। शासन की जो धान ली जाती है, शासन हमको धान मिलिंग करने देता है, न कि धान बेचने के लिए देता है। ये शासकीय अपराध है, इसका मैं भी पुरजोर विरोध करता हूँ। धान को मिलर को मिल में मिलिंग लाकर ही मिलिंग करने का आदेश शासन द्वारा दिया गया। जो मिलर ये ऐसा कृत्य कर रहा है, धान को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जहाँ भी बेच रहा है, उस पर शासन नियम अनुसार कार्रवाई करे, वो स्वतंत्र है। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर नागरिक आपूर्ति निगम और डीएमओ जिला प्रबंधक और डीएमओ जिला अधिकारी दोनों को कलेक्टर महोदय के यहाँ बुलाया जाएगा और न्याय संगत बात की जाएगी। जिले के मिलरों का अहित नहीं होगा।